जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हमारे देश के महान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी निकली। अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या मतलब हुआ, रेखा गुप्ता जी मोदी जी जैसी निकली? तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें और स्पष्ट कर दूं। देखिए, प्रबंधन शास्त्र में, मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं या जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो चाहे उसके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसके इफ्स एंड बट्स सोचना, उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचना, उसमें कितना भी टाइम लगा दें, कितना भी पैसा वेस्ट हो जाए, लेकिन जब तक आपकी पूरी मार्केट रिसर्च ना हो जाए, जब तक टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च ना हो जाए, कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च ना हो जाए, तब तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। और ये बात देखिए, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उचित बात भी है। मान लीजिए आपको 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, उदाहरण ले रहा हूं, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 5 करोड़ का, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है। अच्छा, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे और आपने उसकी सारी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कितने साल तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, कब तक प्रॉफिट होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट का क्या पोजीशन होगी, इस सारी चीजों का अध्ययन करने में और इसका मनन चिंतन करने में मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और 6 महीने का टाइम लग जाता है, तो भी प्रबंधन शास्त्र ये कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप 5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में आपने बिना सोचे समझे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो अभी तो केवल 5 लाख डूबते। अगर प्रोजेक्ट न लगाते और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये निकलता कि ये प्रोजेक्ट लगाना उचित नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट लगा देते हैं और 5 करोड़ रुपए लगा देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट फेल होता है, तो आपके 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो। तो मानी बात है कि ये बिल्कुल सही बात लगती है। अब देखिए, याद कीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो देखने में नहीं लगते थे कि बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और बड़े डिटर्मिन्ड व्यक्ति हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनकी कार्य प्रणाली को देखा है, उनके कार्य करने की पद्धति को देखा है, देखने में लगता था कि बहुत जेंटल हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल हैं, अनएज्यूमिंग हैं, लेकिन उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी और दृढ़ निष्ठा अपने राष्ट्र के प्रति थी, वो अद्वितीय थी। वो हमने 2007-8 में भी देखी थी, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, पूरा विश्व धक्के खा रहा था, उस समय भारत को किस प्रकार से उन्होंने ऊपर उठाया था और हाईएस्ट जीडीपी उस साल हमारी थी। तो वो एक उनकी दूरदर्शिता थी, उनका ज्ञान था, अर्थशास्त्र का उनका ज्ञान था। आपने उनके बारे में ये भी सोचा कि जब उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने की बात की, कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ जाके खड़ी हो गई, भारतीय जनता पार्टी जाके खिलाफ हो गई। वो भारतीय जनता पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए जयशंकर साहब वहां बात करते रहते हैं कि किसी प्रकार मोदी जी की मीटिंग हो जाए, अमेरिका से न्यूक्लियर डील का विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और ये बहुत बड़ी संभावना बन गई थी कि मनमोहन सिंह की सरकार गिर सकती। केवल इस डील पे वोटिंग भी हुई थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने उसको छोड़ा नहीं, न्यूक्लियर डील करा के माने, उसको बिल को पास करा के माने, और आज के तारीख में उनकी दूरदर्शिता को देखिए, 15 साल के बाद भी आज के तारीख में उसका फायदा पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है। तो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, एक बार निर्णय ले लिया, सोच समझ के निर्णय ले लिया, चाहे निर्णय लेने में टाइम लगाया, लेकिन ले लिया तो ले लिया। अब रेखा गुप्ता जी डॉक्टर ये अपने मोदी जी जैसी क्यों हैं? आपको बताया कि रेखा गुप्ता जी ने 2 दिन पहले एक निर्णय लिया, बिना सोचे समझे लिया, मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, जनता कैसे रिएक्ट करेगी, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना सोचे समझे, केवल इसलिए ये कार मैन्युफैक्चरर से कोई सेटिंग हो गई होगी, ओला उबर वालों से कोई सेटिंग हो गई होगी, बिना सोचे समझे उन्होंने एक नया नियम लागू कर दिया और एक तुगलकी आदेश पारित कर दिया कि जो 10 साल से पुरानी डीजल की कारें होंगी उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और दिल्ली के अंदर दिखाई देंगी, कैमरा उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको पकड़ लिया जाएगा और 10,000 का फाइन लगा के कार को कंडेम कर दिया जाएगा। और जो पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल से ज्यादा की, उनके साथ भी यही व्यवहार होगा। तो बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे, मर्सिडीज खरीदी 14-15 साल पुरानी, पकड़ लिया, 10,000 का फाइन और लग गया,
मर्सिडीज का पैसा भी डूब गया। एक साल के बाद 75 लाख की कार थी, 1,25,000 किलोमीटर केवल चली थी, लेकिन क्योंकि उसमें 10 साल हो गए थे, डीजल की कार थी, उन्होंने उसको 20-25 हजार रुपए में बेच दिया और उनका भी पैसा। फिर एक दिन के बाद रेखा गुप्ता जी ने जो बिना सोचे समझे निर्णय लिया था, उस निर्णय को वापस ले लिया। क्योंकि जिस प्रकार जनता का रिएक्शन आया, जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टीज का रिएक्शन आया, जिस प्रकार से मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ये बिल्कुल धमकी दे दी कि अगर ये निर्णय वापस नहीं हुआ, क्योंकि ट्रक तो आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रक जो है वो 15 साल से ज्यादा पुरानी है, 10 साल से, और तो डीजल से चलती है वो तो 10 साल से ज्यादा पुरानी है, और लाखों इतना पैसा तो ट्रक मालिक निकाल भी नहीं पाता। मंदी के समय में जब बिजनेस भी मोदी जी ने ठप कर दिया है कि 10 साल के अंदर पैसा निकाल ले और 10 साल के बाद अगर कंडेम ट्रक हो जाए तो वो चला पाए, तो उन्होंने कहा चक्का जाम कर देंगे। चेतावनी उन्होंने दे दी, एक मीटिंग उन्होंने कर ली, तो रेखा गुप्ता जी ने निर्णय वापस ले लिया। अरे बिना सोचे समझे निर्णय लोगे तो जो प्रबंधन शास्त्र का मैंने नियम आपको बताया उसका भुगतान हुआ। जो लोग फंस गए, जिन्होंने कारें बेची, दिन पे 10,000 का फाइन हो गया, एक दिन के लिए कानून लागू हुआ, तो अगला की आदेश पारित हुआ, भुगता, चर्चा हुई, दुर्दशा हुई और रेखा गुप्ता जी ने उसको वापस ले लिया। इसका मतलब यह है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, मोदी जी से इसकी कैसे तुलना की जाए? देखिए, आपको याद होगा मोदी जी ने भी 2 निर्णय लिए थे और उनके भक्त गण जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी एक बार निर्णय ले लेते हैं, बड़ा सोच समझ के निर्णय लेते हैं और निर्णय फिर ले लेते हैं। अच्छा, भक्तों की बड़ी हेटी हुई, अब बेचारे मुंह छिपाते फिरे। पहला निर्णय उन्होंने लिया था, अडानी जी को सोचा था कि अडानी जी को सारी कृषि संपत्ति दे दी जाएगी, सारी जमीन दे दी जाएगी, फिर वो जो चाहे, जैसे वो बंदरगाह का कर रहे हैं, जैसे वो एयरपोर्ट्स का कर रहे हैं, जैसे वो रेलवे का कर रहे हैं, वैसे किसानों की जमीन, क्योंकि सबसे कीमती चीज आज की तारीख में है वो जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी चीजों के लिए, और किसान उनका मजदूर बन जाएगा। ये मोदी जी ने सोच के 3 कृषि कानून लेके आए थे। अच्छा, सोचा नहीं, पहले किसानों से वार्ता नहीं की, बात नहीं की, रास्ता नहीं निकाला, अब बिना सोचे समझे उन्होंने ले लिया। अच्छा, जब रिएक्शन सामने आया, किसान जो है वो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, कीलें गाड़ दी गई, पुलिस आ गई, दुनिया भर की परेशानी हुई, 13 महीने तक किसान जूझता रहा, 600-700 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद जो है अचानक 13 महीने के बाद मोदी जी प्रकट हुए और निर्णय वापस ले लिया। जो पार्लियामेंट से कानून पास हो गया था उसको वापस ले लिया। अच्छा, उसके बाद मोदी जी ने एक और ऐसी प्रकार तुगलकी फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अगर इनकी कार से कोई एक्सीडेंट होगा और अगर ये एक्सीडेंट की सूचना थाने में ले जाके खुद देंगे तब इनको इतना दंड मिलेगा, नहीं अगर करेंगे तो 10 लाख रुपए का फाइन, 10 साल की सजा। और ये बिना सोचे समझे कि हमारे देश की वास्तविकता क्या है। हमारे देश की वास्तविकता, किसी टैक्सी ड्राइवर से बात कर लीजिए, ट्रक ड्राइवर से बात कर लीजिए, कहते साहब इसलिए हम नहीं भागते हैं डर के, हम इसलिए भागते हैं कि जनता हमको मार देती है, तो जनता मारे इससे अच्छा है कि हम वहां से अपनी जान बचे। तो हमारी देश की जो है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब चक्का जाम कर दिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, ट्रकों का रास्ता जाम हो गया, बिल्कुल महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ गई, तो इस बार भी जब उन्होंने ये चेतावनी दी तो ये मैसेज मिल गया रेखा गुप्ता को और ये मोदी जी को मैसेज मिल गया कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो महंगाई बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा और हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था ट्रांसपोर्टर्स की वजह से चलती है वो बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने वो भी निर्णय वापस ले लिया। तो मोदी जी ने जिस प्रकार से किसान कृषि कानून वापस लिए थे, मोटर ट्रांसपोर्टेशन एक्ट वापस लिया था, उसी प्रकार से रेखा गुप्ता जी ने वापस ले लिया। तो मैं तो निवेदन करूंगा, माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा, रेखा जी से निवेदन करूंगा कि अगर परमेश्वर की कृपा से आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और रेखा जी आप चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, कोई भी निर्णय, आपके पास आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े सलाहकार हैं, उनसे कहिए कोई भी निर्णय से पहले लेने से पहले जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर लें, उसकी कॉस्ट बेनिफिट कर लें, उसमें किस प्रकार की रिएक्शंस होगी वो देख लें। और ये अच्छा नहीं लगता, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप निर्णय लें उसको वापस लें। निर्णय लें, ठोक बजा के लें, सोच समझ के लें, और लें तो ले लें, लेकिन अगर बिना सोचे समझे केवल पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए अगर आप निर्णय लेंगे तो आपकी भी हेठी होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यह मोदी जी की बड़ी वो है। लेकिन रेखा गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपने ये मोटर व्हीकल एक्ट का निर्णय लिया था और जिस प्रकार से आप बस्तियों को उजाड़ रही हैं, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल घास को साफ कर रही है। बात दूसरी है कि आपके साथ चुनाव आयोग है जो सारी बेईमानी करके आपको जिताने पे उतारू है, लेकिन गरीब जनता के साथ जो अन्याय आप कर रही हैं उससे हमारा समाज खुश नहीं है, देश खुश नहीं है। चुनाव आप जीत जाएंगी क्योंकि बेईमानी करने के लिए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार
विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, उनसे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि किसी भी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था को विपक्षी दल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो मोदी जी ने किसानों के साथ किया और आपने झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ किया। ऐसा चुनाव आयोग को कम से कम विपक्षी दलों के प्रतिष्ठित नेताओं के साथ नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।